Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is JSC lecture history last year's question. First question is 21st. Who among the following was the first Sultan of Delhi to levy irrigation tax? तो यहाँ पे बताना है. जो करेक्ट आंसर जो है that is the Sikh फिरोज शाह तुगलक. So फिरोज शाह तुगलक जो थे was the cousin brother of MBT that is the मोहम्मद बिन तुगलक और वो पावर में आए थे और रूलर बने थे दिल्ली के ऑन 23 मार्च 1351 AD में. उन्होंने 4 टैक्सेस को इम्पोज किया था दैट वाज सैंक्शन बाय द इस्लामिक लॉ और वो टैक्सेस थे खराज, लैंड टैक्स, खम्स, 1/5 of the looted property, during wars, जिज़्या, रिलीजियस टैक्स है ये ऑन हिंदूज पे, ज़कात 2.5% टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द मुस्लिम्स जो कि स्पेंड किया जाता था फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स के लिए और उनके रिलीजन के लिए. साथ ही साथ इन्होंने इम्पोज किया था इरिगेशन टैक्स आफ्टर गेटिंग इज सैंक्शन फ्रॉम द उलेमा. तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स देख लेते हैं सुल्तान फिरोज शाह का. तो पीजन्स के बेनिफिट के लिए जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने वेव किया था सोनधार लोन जो कि स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने और अकॉर्डिंग टू अफीफ एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ माल दैट इज उस टाइम पे करेंसी का नेम था उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था. साथ ही साथ जो कल्टीवेशन थे सुपीरियर क्रॉप्स को इम्फेसाइज किया गया, इंक्रीज किया गया. 5 कैनल्स को डग किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज और इरिगेशन जो पर्टिकुलरली टैक्स था उसका जो नाम था दैट इज द हक ए शर्फ वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स जो कि वाटर यूज करेंगे इन कैनाल से. मींस इरिगेशन जो फैसिलिटीज अगर वो एक्सेप्ट करते हैं और उसका यूज करते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा और रेट जो था इस टैक्स का दैट इज द 10% ऑफ द प्रोड्यूस. जैसे अगर 100 kg कोई प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें से 10% दैट इज 10 kg जो है वो टैक्स ले लिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd. द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज वेरी सिंपल बी लॉर्ड माउंटबेटन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड. तो यहाँ पे बताना है जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी सूरत. ओके, सो 400 ईयर्स अगो अगर हम बात करें जनरली तो जो इंग्लिश सी कैप्टन थे दैट इज द थॉमस बेस्ट उन्होंने बैटल ऑफ स्वाली में पोर्चुगीज को हराया था. ये बैटल ऑफ जो स्वाली है इसको हम करप्शन ऑफ स्वाली भी कह सकते हैं. तो पोर्चुगीज जो गैलियंस थी ऑफ द सूरत कोस्ट अपने 2 शिप्स से और जो वो शिप्स का नाम था उनका रेड ड्रैगन एंड होसिएंडर. जो कैप्टन बेस्ट थे और इनके जो क्रू थे ये जीते थे इस बैटल में. साथ ही साथ ये जो बैटल हुआ था ये हुआ था 1612 टू बी वेरी स्पेसिफिक 28 अक्टूबर 1612. इसने इंप्रेस किया था मुगल्स को, ठीक है ना, मुगल गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, सो दैट ही गॉट अ ट्रीटी जो कि रेटिफाइड करेंगे वो इंटर्न बाय द एम्परर जहांगीर. उस टाइम पे एम्परर जहांगीर थे. ओके, और ये किससे रिलेटेड था विद रिस्पेक्ट टू द राइट्स टू ट्रेड या फिर ट्रेडिंग राइट से रिलेटेड था. ओके, सो ये जो ट्रीटी था इसमें बेसिकली ये कहा गया था 1613 जनवरी में कि जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो स्टैब्लिश होगी एट सूरत पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड द अष्टप्रधान. ये जो अष्टप्रधान थे 8 काउंसिल मिनिस्टर थे, ये किसकी रेन में थे? तो करेक्ट आंसर भी होगा दैट इज द अंडर मराठा. ये जो काउंसिल थी इट वाज फॉर्म्ड इन 1674 बाय देयर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज ने. और ये जो टर्म अष्ट प्रधान है लिटरली ट्रांसलेट टू द 8 प्राइम और द प्राइम 8 इंपॉर्टेंट 8. ठीक है, इसमें कौन कौन से होते थे? फर्स्ट पेशवा,
जो कि प्राइम मिनिस्टर होते थे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो बोथ सिविल एंड मिलिट्री का। नेक्स्ट सर ए नौबत, इनका क्या रोल होता था, ये चीफ होते थे आर्म्ड फोर्सेस के। मजूमदार या फिर दूसरे नाम से इनको अमात्या के नाम से भी जानते हैं, ये फाइनेंस देखते थे, रेवेन्यू देखते थे, अकाउंट्स देखते थे। नेक्स्ट पोस्ट सचिव, सुरनविस, चिटनीस, इनका काम होता था कि ये रॉयल करेस्पॉन्डेंस को हैंडल करते थे। नेक्स्ट दाबिर, सुमंत, ये फॉरेन अफेयर्स देखते थे। या फिर जो रॉयल सेरेमनीज होती थी। मंत्री वकला, नाविस, वाकिंस, ये जो है ये इंचार्ज ऑफ रिकॉर्ड होते थे। साथ साथ इंटेलिजेंस एंड लुक्ड आफ्टर किंग्स प्राइवेट अफेयर्स। न्यायाधीश पंडित राव, ये रिलेट करते थे जस्टिस, रिलीजियस अफेयर से एंड चैरिटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, फ्रॉम विच पीरियड इज द बिगिनिंग ऑफ शैविज्म कंसिडर्ड। तो यहां पे जो हड़प्पन की बात करें, ओके, तो हड़प्पन में हमको देखना पड़ता है कि ये जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, यहां पे जो राइटिंग थी ऑल्दो डेवलप हो गई थी बट अभी तक वो डेसिफर्ड नहीं हो पाई है, लेकिन वेरियस यहां पे सील्स मिली हैं और एक सच उसमें से सील्स है दैट इज द पशुपति सील्स, जहां पे ये स्पेक्युलेट किया जाता है कि यहां पे ये जो सील है इसमें जो योगिक पोस्चर में जो पर्सन है उसको शिवा से रिलेट किया जाता है। ओके, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए। 26, हु इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके, तो यहां पे हमको बताना है, तो जो करेक्ट आंसर होगा यहां पे डी। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपके पास कभी कोई और क्वेश्चंस भी आए तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजीज, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो डी है दैट इज दी सीमांतो नयाना, इसका मीनिंग क्या है, तो यहां पे देख लेते हैं। इसको हम सीमांता भी कह सकते हैं और इसका लिटरल मीनिंग होता है पार्टिंग द हेयर अपवर्ड्स, पार्टिंग द हेयर अपवर्ड्स। जो सिग्निफिकेंस इसका जो है रिचुअल का, इसमें विश किया जाता है कि एक हेल्दी डेवलपमेंट हो ऑफ द बेबी और सेफ डिलीवरी हो टू द मदर। हेल्दी डेवलपमेंट, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बेबी और उसकी सेफ डिलीवरी, ताकि दोनों जो चाइल्ड है ओके और जो मदर है दोनों सेफ रहे। अब बात करते हैं सेकेंड की, सॉरी फर्स्ट की, दैट इज दी उपन्याना। अभी उपन्याना क्या है, उपन्याना मीन्स अगर हम बात करें दैट इज द क्लोजर टू गुरु और डिवाइन। तो उपन्यानम जो है ऑल्सो नोन एज सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी भी इसको हम कहते हैं, इज अ सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, जो कि परफॉर्म किया जाता है टू मार्क द कमेंसमेंट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। यहां से फॉर्मल एजुकेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसलिए ये सेरेमनी को परफॉर्म किया जाता है। और ये कहां पे है, वैदिक ट्रेडिशन में ये मेंशन है। इट इज एन इनिशिएशन प्रोसेस टू लर्न द सेक्रेड गायत्री मंत्रा, वहां पे गायत्री मंत्रा को लर्न किया जाता है। और ये जो उपन्यानम सेरेमनी जो होती है इंक्लूड्स द वियरिंग ऑफ यज्ञोपवीतम, एक सेक्रेड थ्रेड ऑन द बॉडी। सेकेंड हम बात करें समावर्तन या फिर सनाना इसको कहते हैं। ये जो सेरेमनी एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन, तो उपन्याना स्टार्टिंग और यहां पे एंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। एंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन यहां पे देखने को मिलती है। एंड दी ब्रह्मचर्य
आश्रमास ऑफ लाइफ। ये जो राइट है ऑफ पैसेज इंक्लूड्स एक सेरेमोनियल बात होती है। ये जो सेरेमनी है मार्क करता है एंड ऑफ द स्कूल बट डिड नॉट इंप्लाई इमीडिएट स्टार्टेड ऑफ मैरिड लाइफ। ठीक है, ब्रह्मचर्य एंड होता है लेकिन इसके बाद तुरंत से इमीडिएट मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाए ऐसा भी नहीं होता। टिपिकली सिग्निफिकेंट टाइम लैप्स होता है बिटवीन द एग्जिस्टिंग ब्रह्मचर्य स्टेज ऑफ द लाइफ और जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द गृहस्थ स्टेज ऑफ लाइफ में जाने के लिए। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचर्य। इन द एंशिएंट हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो ब्रह्मचर्य है वो स्टेज है एक तरीके से प्रॉपर एजुकेशन की, इज ए स्टेज ऑफ प्रॉपर एजुकेशन और यहां से कंसिडर किया जाता है बिगनिंग ऑफ पुबर्टी और ये लास्ट करता है थ्रू द एडोलेसेंस एज तक। व्हेन जो चाइल्ड है अराइव्स एट एन एडोलेसेंस एट एज 12 और 13 वो एक्सपीरियंस करता है अवेकनिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख ली जो उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दी डी, वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। 27 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स डिड बाबर डिक्लेयर जिहाद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, बैटल ऑफ द खानवा। अब ये जो बैटल ऑफ खानवा अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ खानवा एक डिसीजिव इंगेजमेंट था बिटवीन द मुगल फोर्सेस जो कि बाबर और राजपूत अलायंस जो था राणा संगा। तो यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व थी, एक तो बाबर और दूसरा राणा संगा जो कि मेवाड़ के थे। ये जो बैटल थी इट वाज फॉट ऑन 16 मार्च 1527। रिजल्ट क्या हुआ इस इट एंडेड इन अ डिसिसिव विक्ट्री फॉर द मुगल फोर्सेस और जो बाबर थे वो कंसोलिडेट कर पाए अपने एम्पायर को और इनके जो डेकेडेंट्स थे इन्होंने रूल किया था फॉर सेंचुरीज टू कम। ओके, नाउ कैसे बाबर ने इस बैटल को जीता था? ऑल्दो आउट नंबर जो बाबर थे उनके पास टेक्नोलॉजिकली एडवांटेज काफी थी ओवर द राजपूत फोर्सेस। उन्होंने वेरियस कैनन्स का यूज किया, मस्केट्स का यूज किया, ठीक है, जो कि उस टाइम पे वहां के लोगों को नहीं पता था, या फिर अगर हम बात करें जो राजपूत को नहीं पता था उन्होंने साइकोलॉजिकल डैमेज काफी पहुंचाया। साथ ही साथ यहाँ पे बाबर ने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया था जिहाद टू फाइट अगेंस्ट द राणा। ओके, तो ये रीजन है इसका। 28 अगेंस्ट विच मुगल एम्परर वॉज फतवा इशूड इन जौनपुर। तो यहाँ पे बताना है किसने इशूड किया था। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, अकबर के खिलाफ इशू किया था। ये किया किसने था? मोहम्मद यजदी जो कि जौनपुर के थे, उन्होंने इशू किया था फतवा अगेंस्ट अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 व्हाट वाज द नेम ऑफ अ ह्यूज विलेज रूल्ड एज अ सिंगल यूनिट इन द चोला किंगडम। तो बताना है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द कोत्ता। ओके, तो यहाँ पे जो राष्ट्रियन था या फिर रायन था जो एम्पायर था इट कंसिस्टेड ऑफ 8 मंडलम। अगर मंडलम को हम मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो इसको प्रोविंसेस कह सकते हैं और ईच जो मंडलम है हैड अ गवर्नर, उसका एक अपना गवर्नर होता था, वाइसरॉय होता था जो कि जनरली प्रिंस होता था। अब ये जो प्रोविंसेस हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जाता था इनटू वॉलंटेनस या फिर हम कह सकते हैं कोतम्स। ओके, और ईच कोतम्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू नदूस जो कि होता था डिस्ट्रिक्ट्स अंडर नतर। नदूस जो है इट कंसिस्टेड बेसिकली ऑफ अ नंबर ऑफ ऑटोनॉमस विलेजेस, उसमें नंबर ऑफ ऑटोनॉमस विलेजेस होते थे। साथ ही साथ जो गिल्ड्स हैं, श्रेणीज हैं, वर आल्सो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 इन विच उपनिषदास द डायलॉग ऑफ द नचिकेता एंड यम अबाउट द स्पिरिचुअल नॉलेज इज फाउंड। यहाँ पे बताना है, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द कठोपनिषद उपनिषदास। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होगा वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।